कुल भक्तों भगवान की जय। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही परीक्षित पूछ रहे हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गजराज के गजराज थे और गजराज जी के 300 पुत्र थे और 100 पत्नी थी गजराज जी की। गजराज मोक्ष एक आता है ना, पढ़ने वाला देखा हुआ है क्या आपको? नहीं देखा। तो वो गजराज जी थे और गजराज जी के 300 पुत्र और 100 पत्नी थी। गजराज ने कहा आपकी सभा के अंदर के कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ हो तो मुझे कहना, क्योंकि गजराज को यह घमंड था कि मेरे में ताकत बहुत है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो गजराज जी एक बार जंगल में गए घूमने और वहाँ जीव जंतु सब बोले आप छोटे छोटे जीव जंतु को बोले आप छोटे छोटे हो, अगर कोई तकलीफ दे आपको तो आप मेरे को बता देना। ठीक है जी महाराज। अब जी गजराज जल के अंदर पानी पीने के लिए चले गए और पानी पीने के लिए सरोवर में किनारे और खड़े जीव जंतु जयकार लगा रहे थे और उसी सरोवर में रहता था कोई विशाल ग्रह और गजराज के पैर को ग्रह ने पकड़ दिया। अब जी ग्रह अपनी ओर खींच रहा है जल के अंदर और गजराज अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन गजराज अंदर ही जा रहा है जल में। गजराज कौन होता है जानते हो क्या आप? अच्छा, हाथी। तो वो जल के अंदर जा रहे हैं। आप जी बोले अपनी पत्नियों से कि हमारे को बचाओ पुत्रों से, तो पहले सूंड से सूंड मिला के पुत्र पत्नी सब लागी, लेकिन बाहर खींच नहीं पाए क्योंकि ग्रह और भी अंदर लेकर गए। तो गजराज जी ने क्या कहा, सब चले गए, पुत्र चले गए, पत्नी चली गई, कोई भी काम नहीं आया। तो गजराज जी जल के अंदर ग्रह खींच रहे थे गजराज जी को। तो उस समय भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे थे कि पार्वती जी अगर मेरे को गजराज पुकारे ना तो मैं भी जाकर उसको छुड़ा दूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर मैं तो तैयार ही बैठा हूं, कोई बात नहीं, कहेंगे तो मैं छुड़ा दूंगा। तो सभी देवी देवताएं छुड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन गजराज ने क्या कहा, किसी का नाम नहीं लिया। कृष्ण जी ने सोचा कि मेरा नाम ले ले तो मैं चला जाऊंगा, गजराज को बचा लूंगा। लेकिन गजराज ने यह कहा कि जो मेरे को जन्म दिया वो आकर मेरे को बचाएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरे को कह रहा है। और भगवान कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़, गजराज जल में जा रहा है, किसी ग्रह ने पकड़ दिया और उनको छुटाने के लिए बचाना है मेरे को, नहीं तो गजराज मर जाएगा। और आपको चलना है। तो गरुड़ के घमंड हो गए, गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरे बगैर गजराज भगवान नहीं जा सकते। तो गरुड़ जी बोला अभी समय थोड़ा समय लगेगा, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान को पता चल गया कि घमंड हो गया गरुड़ जी के। आए, बोल जल्दी चलो गरुड़ जी, जाना है बहुत जरूरी, जल्दी है। तो आगे और आगे तो भगवान ने एक आंगली उस गरुड़ के ऊपर रख दी। बोले आप उठो। बोले महाराज ऐसे क्या कर रहे हो, आप पूरे बैठो ना,
हमेशा ही तो आपको लेके उड़ते हैं। बोले आप एक आंगली भी उड़ा के हमारी दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। तो गरुड़ जी के ऊपर एक आंगली उसने रख दी और गरुड़ जी हिल ही नहीं सके। तो भगवान ने कहा गरुड़ जी मैं मेरे पैरों के अंदर लेके आपको उड़ा रहा हूँ, आपके घमंड हो गया कि मैं भगवान को लेके मान लो सवारी हूँ मैं भगवान की, मैं भगवान को इधर उधर ले जाता हूँ, लेकिन मैं आपको ले जाता हूँ मेरे पैरों के अंदर। तो गरुड़ जी भगवान को लेकर गए और जाकर गजराज जी को वहां से बचाया। बोलिए गजराज महाराज की जय हो। जय हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो अभी मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट आई है, बीच में बता देता हूँ।